जिसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। ओम शांति। ये कौन चित्रकार, चित्र तो दिखाई देते हैं लेकिन चित्रकार दिखाई, फूल खिलते हैं, खिलता हुआ फूल दिखाई देता है, लेकिन ये फूल को किसने खिलाया, इसमें रंग किसने भरे, इसमें खुशबू किसने भरी, वो दिखाई नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम का ये ऐसा समय है जब भगवान बच्चों को पहाड़ों की तरह तपस्वी बना, जैसे पहाड़ होते हैं ना, अचल होते हैं, अडोल होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तपने का समय, तपाई का समय, योग का समय है। इस तपस से बाबा कहता है वो जो आत्मा है, बाबा कहता है वो अपने अपने स्वरूप को, अपने रंग को, अपनी खुशबू को अपने भीतर अनुभव करे। दुनिया में कुछ भी पाने के लिए हमको बाहर की दौड़ी लगानी पड़ती है, लेकिन बाबा कहता है आत्मा रूपी फल को पाने के लिए ना, बाबा कहता है तुम बहुत साधारण होकर बैठो। खुशी होती है माँ बाप को कि बच्चा थोड़ा ग्रो करने लगा तो बैठने लग गया। बाबा कहते हैं संगम पर मैं तुम आत्माओं को जन्म देता, जन्मते ही बच्चा क्या करता है, रोना शुरू कर देता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे ही आत्मा को स्वज्ञान मिलता है, स्व, बाबा कहते हैं धाम का तुमको जब आभास होता है, पता चलता है ना, तो बाबा कहता है फिर जन्म जन्म के, बाबा कहता है जो तुम्हारे दुख है, संताप है, पीड़ा है, दुविधा है, संशय है, अज्ञान है, वो सब बाबा कहता है जैसे ही ज्ञान का अंजन तुमको देता हूँ, तो बाबा कहता है फिर क्लैरिटी मिल जाती है। फिर बाबा कहता है वो दुख भी जैसे विसर्जित हो जाते हैं बिना एफर्ट्स के, बिना किसी मेहनत। लेकिन ये सब होगा तब, बाबा कहता है जब संगम का, बाबा कहता है ये जो समय है, बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ है पतझड़, पतझड़ होती है तभी हम कहते हैं बसंत आने वाला। तो
तो बाबा कहता है एक तरफ तो देख रहे हो ना, संसार बाबा कहता है एक तरफ गिरती कला में जा रहा है। आए दिन रोज ना रोज हम कितनी खबरें सुनते हैं, हादसे होते हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया। एक तरफ बाबा कहता है ये है पतझड़, दुख का विषय नहीं है ये। बाबा कहता है जब तक पुराने पत्ते टूटे नहीं, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे ये नए पत्ते आएंगे कब। इसलिए दुनिया तो बाबा कहता है ये प्रश्न करेगी। हाँ? दुनिया के मन में ये प्रश्न आएगा कि बताओ इतने बेकसूर मारे गए, इन बेचारों की क्या गलती थी। और खास तौर से जब उनके अपने परिवार का होगा तब तो पूछो ही मत। दुनिया का हाल देख रहे हो ना अभी। बाबा कहता है एक तरफ है हाहाकार, हाहाकार माना हर एक के मन में ढेरों प्रश्न कि देखो दुनिया में इस समय क्या क्या हो रहा है। लोग शादियां कर रहे हैं और जाके एक दूसरे का मर्डर हो रहा है। कौन सा सुख भोगना चाहती है इस समय आत्मा? धन का, संबंधों का, पद प्रतिष्ठा का। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो सब कुछ ऐसे है जैसे कि हाँ, जगत तरैया भोर की। जैसे सुबह होते ही वो चांद सितारे गुम हो जाते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही ये ज्ञान का प्रकाश आपको मिलता है तो बाबा कहता है फिर अंधेरे में बाबा कहता है अल्पकाल के टिमटिमाते हुए ये सितारे, ये सुख, ये सब बाबा कहता है तुम्हारे लिए विसर्जित हो जाते हैं। इनमें फिर कोई अट्रैक्शन नहीं है। इनमें अट्रैक्शन कब है? बाबा कहता है जब कलयुग की घोर अंधियारी है, जब दुनिया ये सोच के बैठी है कि अभी तो कलयुग बहुत लंबा चलेगा, अभी थोड़ी भगवान का अवतार होगा। उनके लिए बाबा कहता है ये जो कलयुग के सुख है ना, ये तो बाबा कहता है बड़े ब्राइट स्टार खुश होते हैं, उनके पीछे भागते रहते। पंडितों के पीछे, ज्योतिषियों के पीछे पूछेंगे जा जाके पंडित जी मेरे जीवन में ये सुख कब आएगा, वो कब होगा, ऐसे कब होगा, वैसे कब। तो बाबा यहाँ सब चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे चित्रकार आ चुका है, क्या करने? बाबा कहता है आपको पवित्रता का हार पहना। दुनिया में भी देखते हो जब शादियां होती है ना तो एक दूसरे को हार पहना। बाबा कहते हैं वो तो माला खरीदी बाजार से, किसी ने 500 की खरीदी, किसी ने 2000 की खरीदी, अगले दिन उसकी कोई वर्थ नहीं है, कूड़े में जा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो भगवान स्वयं आप आत्माओं को वरदानों की माला से, एक एक गुण, एक एक शक्ति से बाबा कहता है मैं आपका श्रृंगार करता हूँ। इसको कहता हूँ वैजंती माला। बाजार में बिक रही है कहीं वैजंती माला? जाओ बोलो वरमाला चाहिए तो कहेगा फूलों की चाहिए, गुलाब की चाहिए, कैसी चाहिए। वैजंती माला बाबा कहता है यहाँ किसी के पास है ही। ये तो बाबा कहता है एक मैं ही हूँ जो अपनी पार्वतियों को पहना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे निखरने का, श्रृंगार का समय आ चुका। दुनिया में बाबा कहते हैं देखो दुनिया एक रात का श्रृंगार करती है, सब कुछ नकली है, सब कुछ। वो जुड़े भी सर के जो हेयर स्टाइल है वो सब नकली, आंखों पे जो जो लगाया है वो सब नकली, नेल्स जो है वो सब नकली। और बाबा कहता है ये क्या श्रृंगार, मुख में मिठास नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे नयनों में प्रेम नहीं, बस वासना भरी कि मैं कितना खूबसूरत लगूं। ये एल्बम, ये वीडियोस कितने खूबसूरत बेहतरीन आए, इसी में ही सारा जोर, सारा खर्चा, सारा पैसा, सारा समय इसी में लगा दिया। और मिला क्या? लक्ष्मी भी घरों में घुस घुस के दुखी हो रही है। कहते ना मेरे घर लक्ष्मी आ गई, घर वाले तो दुखी हो ही गए, लक्ष्मी भी औखी हो जाती है।
कि कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं यहाँ प्रवेश कर गई। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग बाबा कहता है खोल खोल कर देख लिया तुमने, कोई कोई हिस्सा, कोई किनारा शेष तो नहीं रह गया, कहीं कोई उम्मीद छुपी तो नहीं रह गई कि ऐसा मिल जाता, ऐसा हो जाता, इस घर में जन्म होता, वो पति मिल जाता, ये बच्चे हो जाते, ऐसी नौकरी मिल जाती तो मैं सुखी हो जाता। बाबा कहता है कोई मन में ऐसा, बाबा कहता है कोई गुप्त छिपा हुआ, बाबा कहता है कोई इच्छा का नाग बैठा तो नहीं है। देख लिया तुमने, पैसे वालों को भी देख लिया, परिवार वालों को भी देख लिया, बच्चे वालों को भी देख लिया, रुतबे वालों को भी देख लिया। बाबा कहता है यहाँ सब दुखी, सब दुखी बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है अब मैं ये घंटा बजा रहा हूँ। कौन सा? बाबा कहते हैं बच्चे अब ये 84 का नाटक, ये सुखद घंटा है या दुखद है? बाबा कहते हैं जो नींद से जाग गए उनके लिए ये खुशखबरी है। लेकिन बाबा कहता है जो अभी भी सोए पड़े, भले ही वो दुख स्वप्न में सोए हुए हैं या सुख स्वप्न में सोए हुए, बाबा कहता है उनके लिए ये अभी दुख खबरी है कि नाटक खत्म हो गया। कहते हैं आए मेरे तो बच्चे छोटे हैं अभी, इनकी शादियां तो करा दूं। सपना चल रहा है उनका, ऐसा नहीं है। मैं नई भी दुनिया में होंगी तो शादियां तो ये तब भी करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको नॉलेजफुल बना रहा हूँ। लोग तो मरने के बाद दिए जलाते हैं, लेकिन उनसे कोई रोशनी नहीं मिलती किसी को। जीते जी बाबा कहता है ये ज्ञान का दिया है, इसको संभालना, इसको संभालना। बाबा कहता है इससे अनेक जन्म, बाबा कहता है आप सुख के अधिकारी बन जाओ। बाकी उस दिए का क्या है, उठाया और शमशान तक ले गए और खत्म बात। बाबा कहता है आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी होनी चाहिए। ज्ञान से ही बाबा कहता है बच्चे आत्मा फूल के समान कोमल, पवित्र, आकर्षित बन। बाकी तो देख लो दुनिया में आत्मा तो सबके पास है ना, हर शरीर में आत्मा तो है ही, लेकिन बाबा कहता है बताना कितने तुम्हारे हृदय कोमल है। अपना दुख होता है तो रोने बैठ जाते हैं, दूसरों के दुख से किसी को कोई सारोकारी नहीं। यह है नहीं। बाबा कहता है ना तो यहाँ तुम्हारे हृदय कोमल है, ना ही बाबा कहता है बच्चे आप में वो आकर्षण है। आउटर लेवल पर हम पूरी कोशिश करते हैं दूसरों को अट्रैक्ट करने की, कि कपड़ा ऐसा पहनूं, लुक मेरा ऐसा होना चाहिए, बोलचाल ऐसी होनी चाहिए, तो कोशिश करते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये इम्प्रेशन कैसा है, खोखला है। अभी अभी बाबा कहता है तुम मीठे बनते हो, थोड़ी देर में बाबा कहता है कोई बात होती है तो तुमको खुंदक भी आ जाती है, क्रोध भी आ जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है, बातचीत भी बंद कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्मा आकर्षण थोड़ी करती है किसी को। क्या कहते हैं ऐसों के लिए, कहते हैं ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता बार बार। और संसार में सभी तो ऐसे, अंदर हमारा घर में एक चेहरा है, बाहर एक चेहरा है या नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इन दोनों के भी बिल्कुल विपरीत, बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारा असली चेहरा दिखाने आया। असली चेहरा बाबा कहता है बच्चे आत्मा स्वयं पवित्र है, स्वयं पवित्र है। कहा ना आज बाबा ने, देखो सबसे पहला जो नंबर 1 चित्र है ये किसका है, लक्ष्मी नारायण।
आज बाबा ने देखो लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा। बाबा कहते हैं तुम जो ये मुरली सुनते हो ना, ये है बाबा कहता है सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको बाबा कहता है तुमको सुनकर अच्छी रीति समझना भी है। क्योंकि बाबा कहता है यहाँ मैं तुमको बैठाकर मनुष्य से, पहले तो मनुष्य ही नहीं, बाबा कहता है वो आत्मा ही क्या जो ड्रामा के रहस्य को ना जाने, जो पिता को ना पहचाने, घर को ना पहचाने, कर्मों की गुह्य गति को ना पहचाने। बाबा कहता है आत्मा तो कोई है ही नहीं, आत्मा माना नॉलेजफुल। अब बाबा कहता है मैं तुमको रोज रोज नॉलेजफुल बनाता हूँ। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में टिको। बार बार बाबा कहता है अभ्यास करो, लेकिन फिर भी बाबा कहता है माया बीच बीच में आएगी। कोई बात नहीं, बाबा खेल है ना, खेल में बाबा कहता है तुम दुखी नहीं हो, माया अपना काम करेगी, तुम अपना करते जाओ। आज तक तो हम माया को समझे भी नहीं, लेकिन अब तो माया भी इर्द गिर्द दिखाई देती है, भीतर दिखाई देती है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का स्वरूप बनना, अभी बाबा कहता है ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। तो सत्यनारायण की कथा बाबा कहता है अभी मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इसको सुनकर बाबा कहता है आत्माएं सत्य को पहचानती हैं। और बाबा कहता है फिर सत्युग का पाठ बजाने के लिए बाबा कहता है आप स्वयं को लायक बनाते हैं। तो बाबा कहता है नंबर 1 चित्र है लक्ष्मी नारायण का, लेकिन बाबा कहता है ये ज्ञानी नहीं, इनसे महान बाबा कहता है तुम बच्चे, क्योंकि इस समय बाबा कहता है तुम ब्राह्मण हो, नॉलेजफुल हो। सतयुग में देवी देवताओं को ये नहीं पता कि हमको कलयुग में भी जाना पड़ेगा। अगर बाबा कहता है ये सारा ज्ञान उनको सतयुग से हो जाए, तो बाबा कहता है फिर सतयुग में जो सुख की भासना है ना, वो खत्म ही हो जाए। अगर आज मुझको ये पता चल जाए कि मुझे कितने दिन, महीने, साल में जाना है, तो आज का सुख ले पाऊंगी, खाने का, सोने का, घूमने फिरने का। बार बार बुद्धि वहीं जाएगी कि बस इतने महीने, इतने साल। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा की नींद है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये बाबा कहता है केवल तुम ब्राह्मण संगम पर जानते हो बस। बाकी संसार में कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या छिपा हो। पता है किसी को? कोई भी नहीं जानता। और बाबा कहता है तुमको तो पता है ना, अभी हाहाकार के बाद में जय जयकार होगी। दुनिया तो बाबा कहता है प्रश्न करती ही जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान भी पता नहीं कहाँ सोया पड़ा। लेकिन बाबा कहता है तुमको तो खुश होना चाहिए कि बाबा कहता है जब तक ये पतित दुनिया गिरेगी नहीं, पुराने पत्ते बाबा कहता है जब तक ये झड़ेंगे नहीं, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये नए पत्ते, ये दिव्य गुणधारी आत्माएं बाबा कहता है इस संसार में आ भी नहीं सके। तो कितना सुंदर हमारा ये पुरुषार्थ है, जो बाबा कहता है जास्ती मेहनत भी मैं बच्चों से नहीं कराता। केवल और केवल बाबा कहता है मुख्य है बस एक बाप को याद कर, है ना। तो याद करने के नाम पर क्या है, बाबा कहते हैं जिसको याद करो, बाबा कहता है उसके जैसी अनुभूति करो। बाबा कहते हैं जब किसी चीज को कॉपी करते हो तो नीचे क्या करते हो, एक कार्बन पेपर रख देते हो, है ना। कोई बिल बनाते हैं, कुछ करते हैं तो एक कार्बन कॉपी बीच में रख लेते हैं, ओरिजिनल कस्टमर को दे देते हैं और कार्बन कॉपी अपने पास रह जाती है। बाबा भी कह रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको फॉलो फादर करना है। बाबा कहते हैं यहाँ पर जो कार्बन कॉपी है कैसी रहेगी, अटेंशन का पेपर। बाबा कहता है बच्चे जब भी कोई कर्म करो ना, बाबा कहता है ये चेक कर लेना कि ये कर्म
बाप की श्रीमत पर कर रही हूँ या नहीं कर रही। अटेंशन। बाबा कहता है अगर ये कार्बन कॉपी बीच में रखी होगी ना, तो बाबा कहता है तुम्हारा एक एक कर्म महान बन जाएगा, महिमावान बन जाओ। तो कर्म तो हम सभी करते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन इसकी छाप कब छूटेगी? कार्बन क्या करता है? छाप छोड़ देता है। बाबा कहते हैं इसकी छाप तब छूटती है जब ये कर्म, बाबा कहता है तुम भगवान की श्रीमत पर करते हो। जब इस कर्म को करते हुए बाबा कहता है तुमको किसी फल की आसक्ति नहीं होती, तब बाबा कहता है ये कर्म तुम्हारे गायन और पूजनीय योग्य बन जाते। तो दुनिया में कर्म तो सभी कर रहे हैं, और कर्म करते करते बाबा कहते हैं देखो आत्माएं अभी कर्म के बंधन को भी अनुभव करने लगी है ना। कर्म का बंधन, कर्म नहीं हमको इतना काटता जितना कर्म का बंधन काटता। जब तक कर रहे हैं तब तक तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब नहीं कर पाते तो मौज मनाते। 4 दिन कहीं जाना पड़ जाए, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, कितनी चिंता रहती है। बीमारियां पता जल्दी क्योर क्यों नहीं होती आज के समय में? क्योंकि इंसान बीमारी से इतनी सफरिंग नहीं भोग रहा जितनी सफरिंग वो अंदर चलते हुए विचारों से भोगता है। बाबा कहता है देखो ये है सजाएं। सजाए वो नहीं है जो तुमने गीता में किताबों में देख लिया कि मरने के बाद कोई किसी को गरम खंबे से चिपका रहा है, कोई किसी को कढ़ाई में जाकर के गरम तेल के अंदर। बाबा अभी अनुभव करते हो आत्मा। बाबा कहता है बच्चे कितना भोगती है सारे सुख दुख। बाबा कहता है ये आत्मा जैसे गरम खंबे से लिपटी पड़ी है, ये शरीर ऐसा ही बन गया जैसे गरम खंबा तप रहा है, जैसे वासनाओं के पीछे, विकारों के पीछे। और आत्मा भोग रही, भोगनाओं को कि ये हुआ नहीं, वो मिला नहीं, ऐसा तो मैंने चाहा ही नहीं, भगवान पता नहीं कौन से दिन दिखा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे आप इस ज्ञान को समझोगे, तो बाबा कहता है ये तपश ठंडी हो जाएगी योग के बल से। शरीर यही होगा, भोगना भी वही होगी, संबंध भी वही होंगे, लेकिन बाबा कहता है वो जो अग्नि है ना भीतर, काम की, विकारों की, क्रोध की, बाबा कहता है वो धीरे धीरे शांत हो जाए। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ कोई शांत होकर जाता नहीं है। एक ही बार शांति का सागर मैं आता हूँ, और ज्ञान की, बाबा कहता है ये जब गंगा बहती है ना, तो जो आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, क्योंकि अगर गंगा भी बह रही है, नदी बह रही है, तो इसका पानी पीने के लिए राहगीर को झुकना पड़ेगा, नदी के समीप आना पड़ेगा, तब प्यास बुझे। बाबा कहते हैं तुम इतना भी पुरुषार्थ अगर ना करो कि बहती गंगा है, घर घर तक लेकर गया, घर घर तक। आज बाबा का मैसेज घर घर तक गया, गया ही नहीं गया। हाँ, नेट पर आ गया, यूट्यूब पर आ गया, फेसबुक पर कितनी रील्स चलती हैं, चैनल्स आ गए, न्यूज़पेपर आ गए, कितने आए दिन प्रोग्राम्स चलते हैं, गली गली सेंटर खुल गए। बाबा कहते हैं बच्चे कोई होंगे, कोई प्यासे होंगे, बाबा कहता है वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे। और जिन्हें प्यास ही नहीं लगी, इन्हें प्यास है विकारों की, इन्हें प्यास है फ्लैट्स की, गुडविल की, नोटों की, मान की, प्रतिष्ठा की। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया का अश्रुणी बल है। अंत में कोई जाता है ना,
तो पीछे खड़ी पब्लिक स्कोर बोर्ड देखती है उसका कि कितने साल का था। 70-80 साल सुनकर लोग सोचते हैं चलो अच्छी अच्छी लाइफ लेकर गया, अच्छी आयु लेकर गया। लाइफ तो नहीं कह सकते, आयु। लाइफ तो बाबा कहता है यहाँ देख लो, किसी की भी उठा लो। माया बाबा कहता है ऐसे घोट घोट के कुछ छोड़ेगी नहीं तुम्हारे पल्ले। घुट रही है आत्मा 24 घंटे, हर समय मन के ऊपर बोझ है, कुछ करने का, कुछ पाने, कुछ खो गया है, उसके पीछे विलाप कर। बाबा कहता है देखो चलती चक्की, कोई भी नहीं बचेगा इसके अंदर। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी चक्कियां पीसना बंद करो, अंतमति सो गई। हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, एक कहते हैं कोई हॉलीवुड का कोई एक्टर था, उम्र बीत रही थी उसकी, तो कहते हैं कोई 10 साल पहले उसने एक अपनी वसीयत बनाई, उसमें लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो मेरी जो बॉडी है इसको मेरे गांव में ले जाकर दफनाया जाए। ऐसी उसने एक विल वहां पर लिखी। 10 साल बीत गए, मरते समय फिर उसने अपनी ये डिजायर प्रकट करी कि अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं, तो ये मेरा शरीर है, इसको मेरे गांव में ले जा करके वहां पर दफनाया। मर गया, कौन बचेगा, सबको ही जाना पड़ेगा। तो जब वो मर गया तो लोगों ने फिर सोचा कि उसका जो गांव था जहाँ रहता था, कहते हैं यूएस में रहता था, तो उसका जो गांव था वो कहते थे 3,500 किलोमीटर दूर। तो लोगों ने सोचा अब तो मर ही गया है, अब कहाँ डेड बॉडी को 3,000 किलोमीटर दूर तक, तो जहां मरा था लोगों ने वहीं दफना दिया उसको। वो जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें डेड बॉडी को लिटाते हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो कहते हैं जिस रात को उसको दफनाया गया, उस रात कहते हैं खूब आंधी चली, तूफान आया। तो कहते हैं जहां उसको दफनाया था ना, एक बड़ा दरख्त था वहां पर, तो वो गिरा, जोर से गिरा, तो जहां पर वो दफन था वजन पड़ा उस जमीन पर, तो उस जमीन के अंदर से वो जो वो बॉक्स था जिसमें उसकी बॉडी को रखा था ना, वो बॉक्स बाहर निकल आया। और इतनी आंधी तूफान बारिश थी कि वो तैरता तैरता समुद्र के रास्ते 3,000 किलोमीटर तैरता तैरता वो बॉक्स उसके गांव में चला गया। तो अगली सुबह जब गांव के लोगों ने उसको देखा, खोला उस बॉक्स को, तो फेमस चेहरा था वो, एक्टर, जानते थे उसको सभी। तो सोचने लगे कि देखो ये तो इसी गांव का है। तो जहां उसका जन्म हुआ वहीं उसको उन गांव के लोगों ने दफना दिया। बाबा हमको रोज रोज कहता है बच्चे, अंतमति सोगति। देखो संकल्प की इतनी ताकत है कि मरने के बाद भी जो चीज मिट्टी में दफन कर दी गई थी उसकी यात्रा देखो। मरा हुआ शरीर, एक डेड बॉडी भी तैरते 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 संकल्प की पावर से वहां पहुंच गई जहां पहुंचना चाहती थी। हम तो जिंदे बैठे। तो पावर कौन सी है? पावर है थॉट्स पावर। बाबा कहता है संकल्प से सिद्धि है, लेकिन संकल्प कैसा होना चाहिए, है ना? हम सारे दिन में कितना सोचते हैं, सारे संकल्प तो सिद्ध नहीं हो जाते। हो जाते हैं, कई बार एक दूसरे को हम कहते हुए सुनते हैं
कहते हैं अरे शुभ शुभ बोल, मुंह से ऐसे शब्द मत बोल, ये हॉस्पिटल का नाम मत उठा बार बार, पता चले कोई खबर ही आ गई। करते हैं शुभ शुभ बोल, अच्छा सोच, एक दूसरे को बार बार कहते रहे। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम बड़ा, ये वेरी, बाबा कहता है वैल्यूएबल पीरियड है इस पूरे कल्प का। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी परमात्म पावर से आप आत्माओं के संकल्पों में, बाबा कहते हैं मैं पावर भरता हूं। नहीं तो दुनिया में दूसरों को तो नहीं, अपनों को तो हम ब्लेस करते ही हैं, आशीर्वाद देते ही हैं। बच्चों का पेपर हो, बच्चों की शादी हो, कोई मकान हो, कोई जो भी हम देखते चले आ रहे हैं, है ना। बच्चों को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि और फलो फूलो, तेरी लंबी उम्र हो, ये हो वो हो। लेकिन सिद्ध होता तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये लंबी उम्र का, बाबा कहता है आशीर्वाद तो बाप देता है। ये फलना फूलना तो बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को ये पाठ पढ़ाता हूँ कि कैसे, बाबा कहता है विपरीत परिस्थितियों में भी आप फलो और फूलो। जैसे धरती को दिखाते हैं ना, धरती फलती फूलती है, दूसरों को सुख देती है। धरती कभी अपनी फसलें, अपना अनाज, अपना फल खुद नहीं खाती, कितना फलती फूलती। और हमें क्या लगा फलना फूलना मतलब नोट शोट कमाना, बड़ी महंगी गाड़ियां चलाना, हमारे लिए ये फलना फूल। मोटापा बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, और 40 के बाद सोच रहे ना बुढ़ापा शुरू है। सारी दुनिया इस समय बुढ़ापा भी नहीं देखने वाली। 8-8 महीने के बच्चे निकल रहे हैं दुनिया से। अगर भगवान ने हमको अभी तक बिठा के रखा है तो कोई बात तो जरूर होगी ना। किस लिए बिठाया? पराठे खाने के लिए या नोटों के बंडल गिनने के लिए? वो रोज कह रहा है बच्चे सबसे जो श्रेष्ठ धन है वो है ज्ञान का धन, ये बटोरा। चिंता यही लगी रहती है आज की दिहाड़ी में क्या कमाया, किसको क्या दिया है, किससे क्या लेना है। कितने हम लोगों से मिलते हैं, अच्छी खासी एक उम्र देख ली लोगों ने, आज भी दूसरे के घर में झांकने का मन करता है कि फलाना क्या कमाता है, उसका वो बेटा क्या कमाता है। अरे हम ही कहने वाले हैं लास्ट में कि बेचारा क्या ले गया। तो क्या वक्त रखता है कि कोई क्या कमा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मण बने मतलब क्या, आंख, बाबा कहते हैं तुम्हारी पुरानी दुनिया, छीछी दुनिया में अटकी पड़ी है कि फलाने का बेटा ये चलाता है, फलाने का वो कर। आज देखो ना, आज सारा दिन न्यूज चल रही है। क्या न्यूज चल रही है? कि कोई एक और है जो स्पेस में चला गया। लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उसके माँ बाप का कि कैसा आपको फील हो रहा है कि आपका बच्चा स्पेस पे चला गया। माँ से पूछ रहे हैं जब वो वापस आएगा स्पेस से क्या मनपसंद खाना है, आप उसको क्या खिलाओगी, कैसे उसका वेलकम करोगी। अरे ये स्पेस से आने वाले भी तो मरेंगे, नाम तो होगा, पैसा तो मिलेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये नाम, ये पैसा, ये शरीर, ये सब बाबा कहता है यहाँ छूटता है। झंडे गाड़ोगे वहां जाके। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कह रहा हूँ परम धाम आओ। आज हमने इस चीज को फील किया। मैंने देखो कोई स्पेस तक चला जाता है तो लोग कितना उसको ऊंचा उठा देते कि बचपन में कैसा था, कि साइंस पढ़ता था, कि उसकी रुचि थी, मेहनत करी उसने, पूरा जीवन लगाया उसने इस करियर के लिए। बीवी भी मिल जाएगी, परिवार भी मिल जाएगा, अच्छी जगह भी रह लेगा, मोटी सैलरी भी उठा लेगा, अखबारों में नाम भी आ जाएगा, तस्वीरें भी छप जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं ये नाम अमर नहीं होते।
बाबा कहते हैं इनकी कोई मंदिरों में तस्वीर नहीं सजाने वाला, कि ये अंतरिक्ष होके आया, ये एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गया। ऐसो की तस्वीर रखी है मंदिर में किसी ने? कितने एवरेस्ट की चोटी चढ़ गए, कितने स्पेस पर हुआ है, कितने मंगल पर हुआ है, कितने चांद पर हुआ है। मंदिर में रखी किसी की तस्वीर, नाम भी याद नहीं हमको तो। बाबा कहता है एक तुम हो, संगम पर बाबा कहता है मैं तुमको स्पेस से भी ऊपर ले चलता। तुमको कोई खुशी है? हमें कोई खुशी नहीं। वो परम धाम जाना, वो शांति धाम, वो मूल वतन, वो हमें सुन सुन के जैसे थका देते। बाबा कह रहा आत्म अभिमानी बनो और परम धाम आ जाओ। जब नींद आ रही हो ना, बहुत थक जाते हो, तो क्या याद आता है? बिस्तर याद आता है। कहते हैं बस अब और कोई काम नहीं होगा, अब तो बस आराम करना। उस समय महंगे कपड़े याद आते, नोटों के बंडल याद आते, हल्के से हल्का कपड़ा पहन के सोते। कहते घर पे किसने देखना। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है ही, इसीलिए बाबा कहता है कि मैं, बाबा कहता है दुनिया तो एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची है। बाबा कहता है तुम भगवान की चोटी पर बैठे हो, भगवान के सर चढ़ के बैठे हो। भगवान की, बाबा कहते हैं तुम संतान बनकर बैठे हो। ऐसी चोटी पर बाबा कहता है जो पहुंचे हैं, इनको दुनिया मंदिर में बिठाती है। वानप्रस्थ अवस्था, वाणी से परे की अवस्था, कर्मातीत अवस्था। बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख तुम अभी ले सकते हो। इस एक जन्म के बाद बाबा कहता है तुझे कोई नहीं कहेगा कि तू देह से न्यारी आत्मा है। तू आत्मा बाप समान है, पवित्र है, ब्लिसफुल है। तेरे 84 जन्म है, ये नाटक है, नाटक में ये तेरा श्रेष्ठ पार्ट है। कोई नहीं सुना। सब कहेंगे हाय तेरी किस्मत कितनी खराब है, तेरी बहन की कितनी अच्छी किस्मत है, तेरा भाई देख कितनी तरक्की कर गया, पता नहीं तेरे कौन से कर। फिर दुनिया हमको ये पाठ पढ़ाएगी कि देख तू तो जीवन में दुखी बहुत है ना, तो तू मंगल को ये व्रत कर, वीर को वो कर, शनि को ये कर। बिना मेहनत के सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर हम ये उतरती कला की मेहनत करने लगे कि फलाना कह रहा था ये व्रत कर ले तो ये मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा, ये विघ्न दूर हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे चोटी, चोटी बाबा कहता है तू ब्राह्मण माना नॉलेज। यहाँ पर पहुंचने की तुमको कोई खुशी नहीं है। तुमको एवरेस्ट नापना जाकर, कितनी देर बैठोगे एवरेस्ट पर? एवरेस्ट पर कितनी देर कोई बैठ लेगा? चांद पर कितनी देर बैठेगा? मंगल पर कितनी देर बैठेगा? बाबा कहता है देखो ये भी फ्यूल भरवा के उड़ते हैं बेचारे, और जब वापस आ जाते हैं तो कितना इनका वेलकम करते हैं कि देखो 30 दिन से, 40 दिन से, 70 दिन से कितना स्ट्रगल किया, इस पूरा जीवन दे दिया। आज हम बार बार सोच रहे, मैंने कहा बाबा दुनिया कह रही है इसका शुभ कदम पड़ गया स्पेस पर, और हमारा शुभ कदम परम धाम पड़ा कि नहीं पड़ा अभी तक? हमें घर की उतनी याद आती नहीं है एक्चुअली। हमारी बुद्धि यहीं फंसी पड़ी कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे काम, मेरी जिम्मेवारी। बाबा कहते हैं माया ये डमरू बजाती रहेगी और तुम बंदर बंदरियां बन के लास्ट तक नाचते रहे। पांव भी दुखने लग जाएंगे तो भी बाबा कहता है माया ये डमरू बजाना बंद नहीं करने वाली। बताओ बाबा।
ऐसे ही मरना, अनेक जन्म बाबा कहता है आप ऐसे ही मरे हो। ये डमरू, ये बैकग्राउंड म्यूजिक अंदर बजता है हमारे, माफ करना माया कोई आंटी बाहर नहीं खड़ी हुई है डमरू बजाने वाली, ये मेरे ही मन के संकल्प हैं जो बजते जा रहे हैं, बजते जा रहे हैं, बजते जा रहे हैं। हाय रात हो रही है, इतने बज रहे हैं, ये करना है, सुबह ये करना है, ये वो करना ही है। आत्मा ने जब शरीर लिया है, पाठ तो बजाना ही है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे जाग ले, जाग कर बजा ले, जाग कर बजाओगे, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी तुम्हारी बाबा कहता है पावर बढ़ती है, सोए सोए नहीं बढ़ती। फिर तो मैं ही करने वाला, मैं नहीं हूं तो घर कैसे चलेगा। 4 दिन की छुट्टी नहीं मिलती हमको इस घर से निकलने की जीते जी, और शरीर छूटता है तो कितने घंटे के मेहमान है इस घर के अंदर। ये कमरे भी बड़े तरीके से धोते हैं, बिना हवन के बैठते नहीं इन घरों के अंदर। पूरा जीवन लगा दिया इन घरों में, कितनी दिवालियां, कितनी होलियां, कितने दशहरे मना डाले। बाबा कहता है अंत में देख ले, ये भी पंडित बुलाएंगे, कहेंगे हवन करा लो, घर की शुद्धि होनी चाहिए। बाबा कहता है फिर ये शुद्धि नहीं करा। भगवान आया बैठा है और वो ये कहता है कि बच्चे जीते जी मरजीवा बन जाओ, शुद्ध हो जाओ। ये तुमको रास नहीं आ रही, ये रास। बाबा कहता है ये सारी दुनिया अभी हवन कुंड बन गई है, दिख रहा है नहीं दिख रहा तुमको। बाबा का जो ये ज्ञान है ना, अगर आंखें खोल के बैठे तो लगता है कि भाई वाकई बाबा रोज रोज कहता है आज भी का कि तुम कितने सौभाग्यशाली। एक तरफ बिल्ले लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है, कोई पंडाल में कोई कथा सुना रहा था तो पता चला ये ब्राह्मण ही नहीं, तो ऐसी व्यासपीठ पर बैठ के कथा सुना रहा है तो दुनिया उसके पीछे लग गई कि मारो इसको, ये ब्राह्मण थोड़ी है जो कथा सुन। एक तरफ कह रहे हैं कहीं कोई बस पलट गई, वहां कह रहे हैं इतने देशों की लड़ाइयां चल रही, वहां कह रहे हैं कि देश के अंदर ये वायरस के इतने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर घरों के अंदर जो वायलेंस है, जो चिंता का माहौल है, जो आपस की खटपट है, रंजिश है, बाबा कहता है ये छी दुनिया तो दिखाई देती है कि नहीं, मौत, बीमारी। हाँ? बाबा कहता है ये दूसरे का अभाव, ये दूसरे का प्रभाव। बाबा कहता है बच्चे इस मृत्यु लोक में आप आत्माएं बैठी हो। और तो सीता भी बेचारी क्या करे, याद तो राम को ही करेगी, उसको पता है इसके सिवा कोई सहाय है ना। मरते समय लोग क्या कहते हैं, राम बोल रहे, राम बोल। फिर ये पति का नाम नहीं बोलेंगे, फिर ये पत्नी नहीं बोलेंगे, फिर बच्चे नहीं बोलेंगे, फिर ये नोट छोट नहीं बोलेंगे कि वहां इतना, यहाँ इतना, मेरे को उससे इतना लेना है, उसको इतना देना है, कुछ नहीं होगा। अंत में केवल क्या कहेंगे कि राम का नाम बोल। बाबा कहते हैं तेरी हर घड़ी अंतिम है। देख रहे हो भगवान की तैयारी और दुनिया वालों की तैयारी। भगवान जो स्नान हमको कराता है, इससे आत्मा कितनी स्वच्छ, कितनी प्योर हो जाती है। और वहां जो स्नान हो रहा, कैसा स्नान हो रहा, ऐसा स्नान हो रहा है कि हाथ में कुछ पहना होता है ना, तो पहले तो वो निकालते हैं, कान में कुछ पहना है पहले वो निकालते हैं, लिटाई लिटाई 2 डब्बे पानी के डाल देते, हो गया स्नान। हम पहले सोचते थे कई बारी, है ना, बच्चा बुद्धि थी तो माइंड में ये बातें आती थी कि कल को मैं मर जाऊंगी तो फिर मुझे भी ऐसे ही ये कपड़े पहनाएंगे। तो मुझे ये लगता था कि मुझे कोई ऐसे देखेगा, नहीं देखना चाहिए। तब मैं इनको कहती थी आप ना दफना देना, सीधा काम खत्म कर देना, ये जास्ती झंझटबाजी नहीं कर। तो घर के कहते नहीं हम लोग तो हिंदू है ना, हम तेरे को जलाएंगे दफनाएंगे। लेकिन आज
आज ये महसूस होता है कि डेड बॉडी को देखने की किसी की इच्छा होती है क्या? लोग डरते हैं कांपते हाथों से, वो क्योंकि रस्में रिवाज बनी है ना, तो वो बोलते हैं कि आप महिलाओं को महिला नहला लेगी और जेंट्स होगा तो उनको फिर जेंट्स नहला लेगी। लेकिन ये स्नान वैसा नहीं है कि लक्स फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, ये वैसा स्नान नहीं है, सुखद नहीं है, पेनफुल है। तो कौन मुर्दे को देखना चाहता है? कई तो हम देखते हैं वो जो जिसमें डेथ हुई है वो हॉस्पिटल के ही कपड़े हैं, है ना, फिर उसी में ही वो कुछ थोड़ा थोड़ा, कई बार तो जल की कुछ छींटे डालेंगे गंगा जल की और ले चले। कोविड में तो पता नहीं क्या क्या हुआ। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं का स्नान तो संसार में कोई करा नहीं सकता, और करने वाले भी बाबा कहता है बच्चे ये फोटो में कोई होंगे, सारी दुनिया थोड़ी ये स्नान करने बैठेगी। हाँ, किसी सोए पे पानी की छींटे डाल दो तो उसको गुस्सा आता है, नाराज हो जाता है। इसीलिए कुंभकर्णों का गायन, सारी दुनिया सोई हुई है, कहते हैं अरे अभी तो बहुत पड़ी है, खाओ पियो मौज करो। बाबा कहता है जब तेरे सर पे नाई बैठेंगे ना, तब रात को नींद नहीं आएगी। आता है ना जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब तुम सोना नहीं मानो। बाबा कहता है अब अपने को देह नहीं मानने बैठ जाना बार बार, नहीं तो बाबा कहता है फिर माया कच्चा चबाएगी तुझे, कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेवारी। तो ज्ञान का स्नान तो भगवान करा। दुनिया में लोग कहते थे जो पहला स्नान कराए और जो आखिरी स्नान कराए उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। पहला तो पता नहीं किसने कराया होगा, लेकिन अंतिम भगवान के हाथ से होगा। पहला जिसने कराया था छोटे से बच्चे को नहलाया होगा, किसी ने पोती समझ के नहला दिया होगा। संबंध देखते हैं ना क्या संबंध। लेकिन यहाँ देखो शिव के पोतरे पोतरियां बैठे हैं सारे। बाबा कहते हैं बच्चे आप, बाबा कहता है वो फोटो में कोई हो जिनकी गति सदगति स्वयं भगवान करा रहा, दक्षिणा भी नहीं लेता। मरता आदमी क्या देगा? वहां तो परिवार के लोग होते हैं ना, तो पंडित को दक्षिणा दे देते हैं, है ना, कोई छतरी कोई तौलिया कुछ ना कुछ उसको दे देते हैं कि ये पंडित जी। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी खाली हो जाओ। ज्ञान का भी बाबा कहता है तेरे को अहंकार नहीं हो कि मैं संगम पर ज्ञानी बन रहा हूँ, कि मेरे को सतयुग में जाकर देवी देवता बन। बिल्कुल बाबा कहता है खाली चाहिए। मुर्दा देखो, शरीर भी छोड़ गया, घर बच्चे परिवार पैसा सब छोड़ गया, तब दुनिया इसको कंधे पे उठा रही, तब इसकी फोटो पे हार चढ़ रहे, क्योंकि वो छोड़ बैठा है जो आम आदमी जीते जी छोड़ नहीं पाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे छूटना और छोड़ना, ये है बाबा कहता है आत्मा का निज धर्म। आत्मा बंधती नहीं। हम जब घर में आते हैं, बच्चे का जन्म होता है ना, आत्मा ने शरीर लिया और देखो माँ बाप से बंध गई, फिर भाई बहनों से बंध गई, फिर समय आया तो कोई पति से बंधा, कोई पत्नी से बंधा, फिर बच्चे पैदा हो गए, फिर उनसे बंध गए। बाबा कहते जब तू पहले दिन आता तो तू किसी को जानता थोड़ी है यहाँ पर, लेकिन वो मैं मेरे का पाठ इतना पक्का कराते हैं बच्चे को पहले दिन से। बोलो मम्मा, बोलो पापा, बार बार दिखाएंगे, देखो पापा, ये मम्मा, ये भैया, ये दीदी। हमको भूलते ही नहीं मरते दम तक।
अब हम प्रार्थना करते हैं जो चले गए। है ना, लोग तो क्या करते हैं, वो जो चले गए घर परिवार से उनको भी याद कर करके रोते रहते हैं। कहते हैं आप हमें अकेला छोड़ गए, हमको साथ ले जाते, आपके बिना हम कैसे जिएंगे, आपके बिना हमारा है ही कौन। भगवान कहता है मैं मर गया। एक तरफ गाने गाते हो कि भगवान के सिवा कोई किसी का नहीं होता, और दूसरी तरफ बाबा कहता है बच्चे तुम भूतों को याद कर करके रोते हो। भूत माना जो दिखाई नहीं देते, लेकिन भूत डर का विषय है, डर जाते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो चले गए ना, उनको बाबा कहता है बच्चे तुम मुक्ति देना चाहते हैं, उनको तो बाद में देना। बाबा कहता है तेरे हाथ की कोई मैल नहीं है जो तू उठाकर उसको दे देगा, ले मुक्त हो जा। बाबा कहता है सबसे पहले तू खुद मुक्त हुआ उसके मुंह से। ये दुख है, बाबा कहता है कि मैं तेरे बिना कैसे जीऊं। क्या आप इस दुख से मुक्त हुए? अगर आप हो जाते ना तो वो ऑटोमेटिक हो जाता। एक तीर से दो निशान। तो अब हम ये बैठकर यहाँ सोचते हैं, कुछ समय पहले स्थिति परिस्थिति मन के संकल्प कुछ और डायरेक्शन में बहते थे, लेकिन आज ये सोचते हैं कि मैं हैप्पी सिंह हूँ, बाप की छत्र छाया, मुझे जो भी मिला संयोग से मिला था, बेहतरीन मिला था, दी बेस्ट मिला था, और समय आया छूट गया। छूटना ही था, इसमें भी कल्याण था। लेकिन वो कह रहा है ड्रामा रिपीट भी होगा, टू बी मोस्ट वेलकम। परिस्थितियां फिर से वैसी आएंगी, आई एम रेडी टू प्ले। बाबा कहता है अब तुम छूट गए। छूट गए तो बाबा कहता है उस आत्मा के लिए तुमने, बाबा कहता है कितना उसको सुख दी। रस्सी यहां से कट गई ना, है ना। अभी तक क्या था, रस्सियां थी, मैं भी खींचती थी, याद खींचती थी। तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा भी अट्रैक्ट होती है, भले ही शरीर छोड़ चुकी होगी, हो सकता है किसी और शरीर में पार्ट बजा रही होगी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ से रस्सी कटेगी मोह की, अपेक्षा की, इच्छा की। तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा भी, बाबा कहता है इस पेन से रिलीज हो जाएगी। नहीं तो मरते दम तक यही गाते रहना कि तेरे बिना। आत्माओं का पार्ट है, बाबा कहता है हर एक अपने समय पे आ रही है, हर एक अपने समय पे जा रही है। आत्मा, बाबा कहता है थोड़ी मरती है कोई। तो पहले बाबा कहता है बच्चे आप खुद तो मुक्त हो जाओ। तो ये मुंह की रस्सियां, ये लोभ की रस्सियां, ये अहंकार की रस्सियां, ये हमको खुद काटनी। और सच बताएं तो काटने की भी मेहनत नहीं, काटने की भी मेहनत, संकल्प से संकल्प कट जाता है बस। किसी की पावर नहीं, बाबा कहता है बच्चे जो आपको बांध जाए। आप तो, बाबा कहता है इतनी शक्तिशाली आत्माएं हो कि भगवान को, बाबा कहता है तुमने अपने प्रेम में बांध लिया। बाबा कहता है देखो मैं बंद कर पर काया में बैठकर, बाबा कहता है अपनी शबरियों से मिल रहा हूं। लेकिन बाबा कहता है ये शबरियां भी नंबरवार है, ये राम को छाट छाट के बेर खिला रहे हैं। राम में इतनी ताकत नहीं है कि कड़वे बेरों को भी निगल जाए। अरे हम तो कह रहे थे महादेव वो है जो विष पी गया, पूरे संसार का विष पी गया ये महादेव। कहते हैं ना अमृत मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। किसको पिलाया? बाप ही पीता है जी। बाबा कहते हैं कृष्ण नहीं पीता इसको।
इसको कौन पीता? शिव बाबा, तुम आत्माओं का बाप। तो बाबा कहते बच्चे मैं आया बैठा हूँ, जो भी कुछ है बाबा कहता है तेरे पल्ले, खट्टा मीठा कड़वा विषैला, बाबा कहता है दे दे मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी मृत्यु नहीं होती है, मेरे पे कलंक नहीं चढ़ते हैं, मैं एवर प्योर हूँ, मुझे दे। तू भार मत ले कि मैंने ये महापाप कर दिया, मुझसे ये बुरा काम हो गया, है ना। हम बच्चों को डराते हैं, काली माता आएगी चक्कू मार के जाएगी, झूठ बोले कौवा काटे। अभी कल की बात है, देखो हमारे बच्चों को हम क्या ट्रेनिंग देते हैं। कल परसों हम जब आए तो हमारा पैर टकराया, स्लीपर्स पड़े थे 2 3। जब पैर टकराया ना तो स्लीपर उल्टी हो गई, है ना, चप्पल उल्टी हो गई जैसे। तो बच्चे ने पता है क्या कहा? बच्चा ने कहा कि आप ये स्लीपर चप्पल को सीधा करो, नहीं तो कलेश हो जाएगा घर। ऐसी ट्रेनिंग मिलती है हमको बड़ों से। हम जब छोटे थे हमको हमारा ग्रैंडफादर कहता था कि मंजी को उल्टी खड़ी मत करो, नहीं तो पता नहीं बारिश आएगी या क्या होगा, ऐसे वो बोलते थे। तो अब छोटे बच्चे को अब क्या पता कि सीधा क्या और उल्टा क्या, कि मंजा खड़ा कर दिया इसने, उल्टा खड़ा करके आ गया। तो हम हंस पड़े। उस बच्चे ने जब कहा ना कि चप्पल को सीधी कर लो, नहीं तो कहते हैं कलेश हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने कुछ बोला, मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं, चप्पल उल्टी करने से लड़ाई नहीं होती, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुंह खोलने से लड़ाई हो जाती है। इसको कंट्रोल करना है, चप्पलों की कोई बात नहीं, चप्पलों में कोई पावर नहीं, है ना। लोग मंदिर गुरुद्वारों में जाते हैं, जूता घर में सेवा चलती है जोड़ों, कैसे वो लाइन वाइज जूते रखते हैं। लेकिन आपने देखे होंगे अमृतसर गुरुद्वारे में भी गोलियां चल जाती, चलती है नहीं, बकायदा टोकन दे के लोग वहां जूते चप्पल रखता है, लेकिन मंदिरों में भी भगदड़ मच जाती है। वहां तो चप्पलें सीधी रखी हुई थी सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब आंख खोल दो, सारी पावर बाबा कहता है आपके पास है, इन चप्पलों में, इन मंजों में, इनमें कोई पावर, कि मंजी ऐसे खड़ी कर दी, चप्पल वैसे रख दी, बहुत कुछ। ये ट्रेनिंग हमको मिली, हमसे हमारे बच्चे ले रहे हैं। बाबा कहता है देखो ये दुनिया ऐसे ही नर्क बनती चली गई, ऐसे ही नर्क। वास्तु वालों को बुलाते हैं, कहते हैं हम अपना घर ना वास्तु के हिसाब से डिजाइन कराएं, कि रसोई कहाँ हो, सीढ़ी कहाँ हो, मंदिर कहाँ हो। बन गई दुनिया स्वर्ग, बन गई। पुराने लोग 100 साल, अगर ये पीरियड हम एक बार रिवाइज करके देखें ना, तो पृथ्वी तो गोल है, गोल है ना। और पुराने जो लोग रहते थे घरों में, हमने तो देखे हैं कुछ लोग खुद ही वो अपने घर को जैसे बना लेते थे, है ना, मिट्टी की दीवार बनाई, ऐसे लोग घर बना लेते। उन बेचारों को वास्तु का कोई आइडिया भी नहीं, बड़े बड़े परिवार थे, इनकम के सोर्स बहुत लिमिटेड थे, कलेश नहीं होते, बंटवारे नहीं होते थे भाइयों, ऐसी बीमारियां नहीं होती थी कि किसी को अटैक आ गया, किसी को अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात किसी से, हमने देखो पुराने लोग, हम सुनते थे वो कितने लड्डू खा गया, कितने वो तोशे खा गया, कितनी वो, कितना मीठा लोग खा लेते थे, डायबिटीज किसी ने कोई नाम ही नहीं सुना। और आज एक कप चाय भी पीनी हो ना तो लोग कहते हैं फीकी बना के दे, है ना। बाबा कहता है देखो मृत्यु लोग, बाबा कहता है देखो कैसे फैलता चला गया, फैल रहा है नहीं फैल।
तो जो भी बाबा कहता है बच्चे, ये समय घटनाएं घट रही हैं घर घर के अंदर, बाबा कहता है महाभारत के अखाड़े बने हैं ना, इनका कारण ये उल्टी सीधी जुतियां नहीं है। इनका कारण ये नहीं है कि आपकी सीढ़ियां घर में उत्तर से निकल रही हैं कि दक्षिण से निकल रही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सही जगह, बाबा कहता है टिका दो। टिकने दो, बाबा कहता है इसको सही जगह। जिसको कहते थे ना कि हमारा ठिकाना कौन सा, ये है बाबा कहता है संगम पर तुमको ठिकाना देता हूं। अपने को आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा। हाँ, बाबा कहता है ये जो शरीर है ना, ये तो बाबा कहता है बच्चे बस कर्म करने के लिए, बाबा कहता है ये मीडियम है आपके पास। जैसे जैसे बाबा कहता है ये पुराना होता है ना, तो बाबा कहता है फिर तकलीफ बढ़ती है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर अपना तन मुझको समर्पित कर। तन कैसे समर्पित करें? बाबा कहते हैं बच्चे मेरी डायरेक्शन पर सोना, मेरी डायरेक्शन पे उठना, मेरी डायरेक्शन पे खाना, मेरी डायरेक्शन पे कर्म करना, ये है तन समर्पित। लेकिन बड़ा औखा लगता है, बड़ा औखा लगता है। कहते हैं हमारी पुरानी आदतें हैं ना, हमको रात को लेट सोने की आदत है, सुबह हम जल्दी उठ नहीं सकते, नहीं तो बीमार हो जाते। अच्छा, बाबा कहता है सात्विक भोजन खा ले, प्यार से बना लो, प्यार से खा लो, किटपिट नहीं करो। जो मिल रहा है इसको प्यार से स्वीकार करो। लेकिन कहाँ, कहाँ? वो बनाने वाला भी दुखी हो जाता है बेचारा। कहते एक ये सब्जी खाता है, दूसरा वो खाता है, इतनी गर्मी में बार बार क्या यही करते रहे? तो इजी मेथड क्या है? वो कहते हैं चल डोमिनो फोन कर ले और 2-4 पिज्जे मंगा। रात को 2-2 बजे उठकर हमारे बच्चे पिज्जे ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसी लाइफ नहीं थी हमारी। हम सोच रहे हैं कि बच्चे हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने, यूज करने वाले, अप टू डेट। बीमारियां देखो इन बच्चों में, आलस देखो इन बच्चों में। ना तो जीभ का स्वाद बदल सकते, ना पहनावा बदल सकते, ना बोलचाल बदल सकते। है कोई पावर? श्रवण कुमार चाहिए यहाँ, नहीं मिलने वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो करेगा सो पाए। तो तन समर्पित है ना। हमारा ये योगी जीवन है। दुनिया ऐसी अंतरिक्ष में नहीं पहुंच गई, उन्होंने भी पढ़ाई की है। कहा ना बाबा ने, झर हुई झग हुई बातों में नहीं जाना। एक करियर को बनाने के लिए भी एक जीवन लगाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तन दिया, अच्छा फिर मन। कई लोग होते हैं कि तन तो दे देते हैं, है ना, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, वो झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं बेचारे, वो गुटखा पढ़कर किताबें पढ़ रहे हैं, कोई सुखमनी साहब पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। लेकिन मन, मन फिकर लेके बैठा है। मन घर की सोच रहा है, मन बच्चों की सोच रहा है, मन अपनी बीमारी की सोच रहा है, मन अपने बुढ़ापे की सोच रहा है। बाबू कहते हैं बच्चे मन देने की ताकत है तेरे पास, तन तो फिर भी पकड़ के ले आओगे, बस में बिठा दोगे, घंटा बैठोगे, फिर गुरुद्वारा आएगा उतर जाओगे, 2 घंटे सेवा करोगे क्योंकि तन से कर रहे हो ना, तन तो घसीट के ले भी आओगे। मन का क्या करोगे? इसको कौन सी बस में बिठाना है? ये तो नहीं बैठने वाला बस, कि बैठ जाएगा बस में, ट्रेन में, लेकिन याद किसको करेगा? घर को, कि ताला ठीक से लगा कि नहीं, अलमारी को ठीक से चाबी लगाई कि नहीं। मन को कैसे दोगे बाबा? बड़ी युक्ति चाहिए मन को देने के लिए। बाबा हमको रोज रोज युक्तियां समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मन किसका है? कहते हो ना,
मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। बाबा कहते हैं ये दे दे मुझको, दे दे बाबा। तेरे मन को बाबा कहता है मुझसे ज्यादा कोई संभाल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। बनी बनाई बन रही है इसके अंदर, ये फिक्रें, ये चिंताएं। बाबा कहता है बच्चे बाप को दे। और कोई मांगता है हमसे हमारी समस्या? हाँ, थोड़ा बीमार हो जाते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, कोई 2 बार फोन करेगा, 2 दिन फोन ही नहीं आएगा। फिर पूछेंगे अरे आपने पूछा नहीं, आप कह रहे थे कि मैं ये बताऊंगा, वो कह रहे मैं खुद फंस गया था अपने ही झंझट में, इसलिए आपको फोन नहीं कर पाया। ये समझेंगे मन को। बाबा कहते हैं एक मैं ही हूं, इसलिए लास्ट में राम नाम सत्य है। बच्चे सत्य नहीं है, माँ बाप सत्य नहीं है तेरे, ये खसम तेरा सत्य नहीं है जिसके साथ फेरे लेकर बैठे हो, ये पत्नी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? बाबा कहता है सत्य केवल एक है। तो तन दे दो, मन दे दो, और बाबा कहता है धन में कहीं जान नहीं अटकी रह जाए। धन सिर्फ वो नहीं है जो हमने धंधे करके नौकरियां करके कमाया। बाबा कहते हैं अहंकार तेरा सबसे बड़ा धन, कि मैं बड़ा समझदार, मैं उम्र दराज, मैं इतना अनुभवी, मैं इतना प्रगाढ़ पंडित। बाबा कहता है बच्चे ये सब धन जो तू मानता है ना कि मैंने अर्जन किया, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैंने इतनी पोस्ट पद प्रतिष्ठा पर काम किया, बाबा कहता है जिसको धन मानकर बैठा है ना, ये सब बाबा कहता है बच्चे ये तो व्यर्थ का बोझ, दे दे, हल्का हो जाए। मुर्दे भारी होके जाते हैं दुनिया से। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा लाइट स्वरूप हो, ये कुछ भी तुम्हारा है नहीं, ना ये शरीर, ना ये मन, ना ये धन, सब बाबा कहता है उतार के यहाँ मेरे सामने रख दो। ये है बाबा कहता है बच्चे ये कौन चित्रकार। तब बाबा कहता है तू आत्मा फूल समान कोमल बनती है, सुंदर बनती है, आकर्षण बाबा कहता है करने वाली आत्मा आप हो बाबा। लेकिन जब तक बाबा कहता है आपने ये लेयर्स ओढ़ी है ना, तब तक बाबा कहता है आप कोमल नहीं हो, बड़े कठोर हो कि मैं तो ये हूँ, वो तो वो है। बाबा कहता है तब तक आप सुंदर भी नहीं हो, कुरूप हो। क्योंकि बाबा कहता है फिर अहंकार का सिक्का बोलता है। और फिर बाबा कहते हैं बच्चे आप में कोई आकर्षण भी नहीं है, मुर्दा किसी को आकर्षित नहीं करता, दुनिया तो उसका मुंह ही ढाक देती और ले जाती है सीधा शमशान में, चलो संस्कार। और बाबा कहता है एक आप हो जिसने बाबा कहता है संगम पर नयन भगवान से मिलाए हैं, ऐसी आत्माएं बाबा कहता है देखो मंदिरों में तुम्हारे नयनों से दृष्टि लेने कितने भगत बाबा कहता है यात्राएं करते हैं। तो ऐसी आत्मा बाबा कहता है जो भगवान की श्रीमत पर संगम से खुद को सजाना शुरू करेगी, ऐसी आत्माएं बाबा कहता है कल्याणकारी हैं। ये बाबा कहता है अब दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आने वाली, दोबारा मन। बाबा कहता है तुम्हारा ये यहाँ अंतिम जन्म। अब बाबा कहता है बच्चे फिर से नई दुनिया बनने वाली, हूबहू ड्रामा रिपीट होगा। बाबा कहता है मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा। ऐसे ही बाबा कहता है मैं फिर से तुमको मुरलियों से तुम्हारा ज्ञान श्रृंगार कर दूंगा। बाबा कहता है ये ड्रामा ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन तुमको स्मृति बाबा कहता है केवल अभी मिलेगी, फिर भूल जाओ। इसलिए बार बार इस पाठ को पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझ बाबा कहता है बस एक बाप को याद कर, बाकी सब बाबा कहता है छूटने वाला है। ओम शांति।